आप सभी का कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अधिगमकर्ता के रूप में विकास के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमारे सामान्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम अपने जो विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वह किसी भी बालक मनुष्य उसके जो एक माँ बाप की संतान है, एक समय में ही पैदा हुए हैं जिन्हें हम ट्विंस या जुड़वा कह सकते हैं, उन दोनों में भी अलग अलग प्रकार से विभिन्नता देखने को पाई जाती है। हमारी जो नंबर 1 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यह है बुद्धि स्तर पर आधारित। कौन सी है? बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार में नंबर 1 है बुद्धि स्तर के आधार पर विभिन्नता। सभी व्यक्ति एक सी बुद्धि वाले नहीं होते, यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सभी एक सी बुद्धि वाले नहीं होते। कोई तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कोई मद बुद्धि वाले होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जितने भी इस संसार में व्यक्ति हैं उनकी जो बुद्धि है वह एक समान नहीं होती। कोई मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, कोई प्रखर बालक होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं। इसी प्रकार से सभी की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वह भी हम बुद्धि के आधार पर देख सकते हैं। कुछ बालक अपनी बुद्धि के आधार पर किसी कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं और किसी कार्य को खत्म करने के बाद वह अपने नए कार्य में लग जाते हैं, लेकिन बहुत से बालक अपने कार्य को भी समय पर नहीं समाप्त कर पाते क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वह उस प्रकार से कार्य नहीं करते। जैसे हमारे मन बुद्धि वाले होते हैं, एक ही कक्षा कक्ष में अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस करके देखें तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग विभिन्नता वाले बालक देखने को मिलेंगे। कोई सामान्य बुद्धि वाला मिल जाएगा, कोई तीव्र बुद्धि वाला, कोई प्रतिभाशाली बालक, कोई मंद बुद्धि वाला बालक। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक शारीरिक विकास में विभिन्नता। कौन सा है? शारीरिक विकास में विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम शारीरिक विकास के आधार पर भी देख सकते हैं, यानी कि हम शारीरिक विकास से भी यह मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्तियों में विभिन्नता है या नहीं है। हूबहू यानी कि 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान होने के साथ साथ भी उनके शारीरिक विकास में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। सभी व्यक्तियों का जो शारीरिक विकास है वह समान रूप से नहीं होता। किसी बालक का जल्दी विकास हो जाता है, किसी बालक का देर में विकास होता है। अभी हम अगर लड़के और लड़कियों में देखें तो लड़कियों का शारीरिक विकास
अपेक्षा थोड़ा जल्दी हो जाता है, यानी कि तीव्र गति से होता है। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ व्यक्ति पतले होते हैं, कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं और कुछ व्यक्ति छोटे कद के होते हैं। यह भी उनकी शारीरिक विभिन्नता है। कुछ व्यक्ति को जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यानी कि आकर्षण का केंद्र होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है दूसरे व्यक्ति को, यानी कि बहुत सुंदर होते हैं। और कुछ व्यक्ति बहुत क्रूर होते हैं, जिनको आदमी यही चाहता है कि वह मेरे सामने ना आए। शारीरिक विभिन्नताएं प्राय हमें जो हमारी जो शारीरिक विकास की जो विभिन्नताएं हैं वह हमें प्राय क्या है, जन्मजात मिलती है। लेकिन कुछ विभिन्नताएं हमें बाद में भी प्राप्त होती है। वैसे मुख्य विभिन्नताएं जो भी हैं हमें जन्मजात मिलती है, यानी कि हम जैसे जन्म लेते हैं, किसी बच्चे के हाथ की 6 उंगलियां है, किसी की 4 उंगलियां है, किसी का हाथ हल्का सा टेढ़ा है, किसी की नाक चपटी है, किसी की आंखें थोड़ी टेढ़ी है, जिसे हम ढींगा कह देते हैं। इस प्रकार से हमें कुछ विभिन्नताएं जन्मजात मिलती है। लेकिन हमें कुछ विभिन्नताएं जो हमारे शरीर की विभिन्नताएं हैं, शरीर में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वह हमें दुर्घटना के कारण भी प्राप्त होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके हाथ भी जा सकता है, उसके जो पैर है वह भी समाप्त हो सकता है, उसके चेहरा भी यानी कि क्रूप हो सकता है। इस प्रकार से हमें कुछ हमारी शारीरिक विभिन्नताएं जन्म से मिलती है और कुछ हमें बाद में दुर्घटना के द्वारा भी मिल जाती है। अब हमारा है संवेगात्मक विभिन्नताएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, संवेगात्मक विभिन्नताएं। हाँ ये हमारा ये रहा। हमारी जो संवेगात्मक विभिन्नताएं हैं वह देखते हैं हम। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेगों का विकास होता है। हमारे जो संवेगात्मक विभिन्नताएं हैं उसके द्वारा भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जान सकते हैं कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की विभिन्नता है। कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक समान संवेग नहीं होते। दो जुड़वा एक ही माँ बाप से जन्मी दो संतानें एक साथ जुड़वा, जिनको हम जुड़वा कह सकते हैं, उन दोनों के भी संवेगों में हमें डिफरेंस यानी कि जो उनका विभिन्नताएं हैं वह देखने को मिल सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत आलसी होता है, कोई व्यक्ति बहुत फुर्तीला हो सकता है। जो हमारे संवेगों का मतलब है इमोशन, हमारे इमोशन कैसे होने चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के इमोशन अलग अलग है। कोई व्यक्ति हर समय चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, पर्सन यानी कि खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति दूसरा क्या है, हमेशा नाराज मायूस रहता है। यह सब क्या है, उनकी संवेगात्मक विभिन्नताएं हैं। कोई व्यक्ति एकदम से चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, उसको जरा सी बात कही और वह क्रोध करने लगा,
दिखाने लगा, इस प्रकार के व्यक्ति भी हमारे सामने आते हैं। कोई व्यक्ति बहुत यानी कि सहनशीलता वाले, शांत होते हैं कि वह किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। इस प्रकार की भिन्नताएं भी हमारी संवेगात्मक विभिन्नताओं में आती है। अब हमारा है गतिवाही योग्यता में विभिन्नता। कौन सा है? गतिवाही योग्यता में विभिन्नता। विभिन्न बालकों और व्यक्तियों में गतिवाही योग्यताओं में हमें अलग अलग प्रकार से विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालकों में गति कौशल का विकास जल्दी हो जाता है और कुछ बालकों में जो हमारा गति कौशल है, कार्य करने की क्षमता है, उसका विकास देर से होता है। एक ही आयु के कुछ बालक गतिवाही कार्य शीघ्रता और कुशलता से करने में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर उन बालकों में या उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। यानी कि एक साइड बहुत से बालक किसी कार्य को समान आयु में जल्दी कर लेते हैं और कुछ बालक उसी कार्य को समान आयु होने के साथ साथ भी देर से करते हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में गतिवाही विभिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। कुछ बालक अपने समान आयु के बालकों से किसी समान कार्य को करने में बहुत अधिक समय लेते हैं और कुछ बालक बहुत कम समय लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों में भिन्नता। कौन सा है? रुचियों में विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, व्यक्ति हैं, व्यक्ति में तो सभी आ जाएंगे, उनमें सभी में अलग अलग प्रकार की रुचियां पाई जाती है। किसी को डांस या नृत्य करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करनी अच्छी लगती है कि वह क्या काम किया, खाना खाया और फिर सुबह से शाम तक अपने विद्यालय का काम खत्म किया और फिर भी किसी दूसरे बुक को लेकर पढ़ने लगते हैं। और बहुत से बालकों को खेलना अच्छा लगता है, उनकी रुचि खेलने में अधिक है कि स्कूल विद्यालय से आए, अपनी बुकें या अपना बैग एक साइड रखा और खाना खाया और खेलने चले गए। अगर आज हम सचिन तेंदुलकर को यह कहते हैं कि आप क्रिकेट ना खेलो, आप एक यानी कि गायक बनो, सिंगिंग करो, तो क्या वह आज इतने पॉपुलर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं? क्योंकि उनकी क्रिकेट खेलने में रुचि थी, इसी वजह से तो वो उस फील्ड में गए। किसी बालकों में अच्छे वस्त्र पहनने की रुचि होती है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं, आज मार्केट में कोई नया डिजाइन से हमें कोई जैकेट है तो चलो उसको खरीद के ले आएंगे। और कोई बालक ये क्या, उसको रुचि नहीं है, उसको यानी कि परिवार के सदस्य ने अपनी समझ से जो ला के दे दिया वही पहन लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां देखने को मिलती है। कोई अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है और कोई बालक जैसा उसको खाना मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाता है।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में विभिन्नता। कौन सा है? सीखने में विभिन्नता। सीखने के संबंध में बालकों में बड़ा अंतर देखा जाता है। हम कह सकते हैं कि सीखने के संबंध में भी बालकों के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर देखा जा सकता है या देखा जाता है। विभिन्न आयु के बालकों में ही नहीं, समान आयु के बालकों में भी सीखने की गति, सीखने की रुचि और सीखने की तत्परता में अंतर पाया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि समान आयु के बालकों में, यानी कि विभिन्न आयु के बालकों में हम ये मान लेते हैं कि विभिन्न आयु के जो बालक हैं उनमें जो सीखने की गति है, सीखने की तत्परता है, सीखने की जो रुचि है वह अलग अलग है। लेकिन समान आयु वर्ग के बालकों के अंदर भी जो सीखने की गति है, सीखने की रुचि है, सीखने की तत्परता है, उसमें भी अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है या अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक सीखने में बड़े कुशल होते हैं, यानी कि हमने किसी बालक को कोई घर के लिए कार्य दिया और वह उस कार्य को फटाफट से कर दिया। कोई बालक किसी काम को देखते ही देखते सीख गया और कोई बालक चाहे उसके सामने वही काम 10 बार किया जाए लेकिन उसके समझ में नहीं आया, वह सीख नहीं पाया। कोई बालक तेज गति से सीख लेता है और कोई बालक मंद गति से सीखता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसे हम सीखने की गति के अनुसार भी देख सकते हैं, यानी कि सीखने में विभिन्नता। अब विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता हमारी क्या है? विशिष्ट योग्यताएं। ये है हमारी विशिष्ट योग्यताएं। विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि बालकों में हमें अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई बालक मैथ यानी कि गणित में बहुत ज्यादा अक्षमता रखता है उसको कार्य करने की। किसी बालक की जो योग्यता है विशिष्ट योग्यता वह अंग्रेजी में है, किसी बालक की हिंदी पढ़ने में विशिष्ट योग्यता है, कोई बालक संगीत में विशिष्ट योग्यता रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालकों की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं वह भी एक समान न होकर अलग अलग होती है। अभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें भी प्रत्येक खिलाड़ी एक समान नहीं होते, उनमें भी कुछ अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उनकी कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती है। कोई बैटिंग बहुत अच्छी करता है और किसी की फील्डिंग का जो रिकॉर्ड है वह बहुत अच्छा है कि अगर बॉल आई एकदम से उसको कैच कर लिया, कोई भी कैच मिस नहीं हुआ। कोई बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, कोई खिलाड़ी हमारा बहुत तेज गति से बॉलिंग करता है और कोई मंद गति से बॉलिंग करता है। वह तेज गति से बॉलिंग करने वाले से भी अच्छा अपना विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लेता है। तो यह सब क्या है? उनकी विशिष्ट योग्यताएं तो है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक की जो विशिष्ट योग्यताएं होती है वह भी एक समान नहीं होती, वह भी अलग अलग होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास में विभिन्नता। कौन सा है? सामाजिक विकास में विभिन्नता। कुछ व्यक्तियों का सामाजिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ व्यक्तियों का हमारा सामाजिक विकास बहुत देर से होता है। हमारे जो बालक और बालिकाएं हैं उनमें भी सामाजिक विकास होने में उनमें भी समय का अंतराल होता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का सामाजिक विकास जल्दी हो जाता है।
सामाजिक गुणों की दृष्टि से भी बालकों में अंतर होता है। कुछ बालकों में नेतृत्व के गुण होते हैं, यानी कि किसी भी सभा में चले गए या 4 आदमी खड़े हैं वहां पर अपनी राय दे दी, यानी कि किसी भी चीज को लीड करना या लीडरशिप के नेतृत्व करने के गुण होते हैं। और किन्हीं बालकों में अनुसरण करने के गुण होते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया उसका अनुसरण किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में विभिन्नता भी हमारे देखने को मिलती है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक में अलग अलग उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अब हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, यानी कि कौन कौन से हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हैं। ये हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण।